तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और ये क्लास शुरू हो रही है 4.1 के लिए। जस्ट इसके पिछले वाली क्लास में हम लोग पूरा जो है कि बेसिक क्लास को हम समाप्त कर चुके हैं और ये जो है आपकी प्रश्नावली का सलूशन यहाँ पे चलने वाला है और स्टेप बाय स्टेप हम प्रत्येक जो है प्रश्नों का सलूशन जो है कराते रहेंगे। हमारे साथ जो है शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा और यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं 1 से लेकर के जो है कि आपका जो है कि 4 तक के प्रश्नों का कंप्लीट सलूशन इसमें कराया जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो यदि आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर हमारे साथ और वीडियो को जो है लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर पहले का हम लोग पहला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग देखते हैं कि सवाल क्या है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व भी करते चलेंगे। साइन जो है आपका 22 डिग्री कॉस 38 डिग्री। सवाल है आपका कि साइन 22 डिग्री, इसके बाद है कॉस 38 डिग्री प्लस इसके बाद है साइन 22 डिग्री, इसके बाद है कॉस 38 डिग्री प्लस कॉस 22 डिग्री, कॉस 22 डिग्री, इसके बाद है साइन आपका 38 डिग्री यहाँ पर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। करना क्या है, बहुत ही सिंपल ये है। आपको पता है कि सूत्र क्या होता है। देखो सूत्र मैं नोट कर देता हूँ कि साइन ए प्लस बी का जो सूत्र होता है ना, आपका होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू आपका होता है साइन बी। देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब मैच कर दिया तो इसके बाद ये जो है फार्मूला बन गया आपका साइन ए प्लस बी। ए का मान है आपका 22 प्लस बी का मान है आपका 38। जब हम लोग इसको जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा साइन 8 2 10 को 0 हाथ से ले 3 2 5 और 1 हाथ से लिया 6। साइन जो है आपका हो जाएगा कितना डिग्री, आपका साइन जो है आपका यहाँ पे 60 डिग्री आपका निकल करके आ चुका है और साइन 60 डिग्री का मान होता है करनी में 3/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, करनी में 3/2 जो है कि साइन 60 डिग्री का मान होता है। ये जो है फाइनल आंसर निकल करके आ गया। पिछली वाली क्लास में हम आपको पूरा डिटेल से जो है कि प्रत्येक सूत्र को बताए थे और उस पर जो है कि हम एग्जाम्पल भी आपको समझाए थे ताकि कोई डाउट ना रहे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 की तरफ हम आपको लेकर चलेंगे। प्रश्न नंबर जो है कि 2 की तरफ हम आपको लेकर चलेंगे ताकि भैया आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। पहला कंप्लीट हुआ, दूसरा की तरफ हम लेकर चलते हैं। आपको दूसरे की तरफ लेकर चलते हैं। इसका दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल क्या है, सवाल दूसरा ये है कि cos 50 cos 40। cos जो है यहां पर मिल रहा है cos 50, इसके बाद cos 40, इसके बाद माइनस साइन 50, इसके बाद है साइन कितना 40। ये चीज है, यहां पर समझ में आई बात। अब ये बताइए, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला जो होता है आपको पता है कि cos जो होता है a प्लस बी का जो फार्मूला होता है cos a इंटू cos b होता है माइनस साइन a इंटू आपका होता है साइन b। तो यहाँ पर जब हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा मेरे प्रिय छात्रों cos a प्लस बी यानी कि 50 प्लस 40 आपका हो जाएगा और यहाँ पर जो ये निकल करके आएगा cos जो है आपका हो जाएगा 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का जो मान है, cos 90 डिग्री का जो मान है आपका जो है cos 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। तो ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया है। देखो आप लोग भी थोड़ा मान आप लोग मिलाते रहिएगा, मुझसे भाई गलत भी हो सकता है। ठीक है, चलो पहले का 2 कंप्लीट हुआ, तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग जो है कि तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल देखिए आपका क्या है। तीसरा सवाल हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। चलिए नोट करते हैं फटाक से हम लोग। साइन 30 cos 60, साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस cos जो है 30 डिग्री इंटू साइन जो है आपका 60 डिग्री। ये सवाल आपका दे रखा है और ये जो फार्मूला है अभी हम लोग देखो फार्मूला क्या है, ऊपर देखो, ऊपर 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 यहाँ पे लिखा ही गया है। तो ये जो फार्मूला आपका है ये फार्मूला है साइन a प्लस बी का यानी कि 30 प्लस 60 आपका बनेगा जिस तरह से यहाँ पे हम लोग बनाए हैं और ये आपका निकल के आ जाएगा 6 3 साइन हो जाएगा 90 डिग्री
और साइन जो है 90 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते चलेंगे। साइन 90 डिग्री का जो मान होता है आपका होता है 1। क्या होता है, साइन 90 डिग्री का जो मान होता है आपका होता है 1, जो कि यहाँ पर फाइनल आंसर निकल करके आ गया। बोलो भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में तो आ रहा है। चलिए अगला है 4 नंबर का सवाल। क्या है, ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए आते हैं, ये 3 नंबर का था। चौथा नंबर का सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर का जो सवाल है आपका साइन 75 डिग्री है। क्या है, साइन 75 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं साइन 75 के लिख सकते हैं 45 + 30। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन 45 × cos 30 डिग्री प्लस cos 45 × आपका हो जाएगा साइन 30 डिग्री। समझ में आई बात। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप तोड़ दिया गया है, साइन a + b पे तोड़ा गया है। अब हम लोग मान रखेंगे, साइन 45 डिग्री का मान 1/√3, cos 45 cos 30 का वो कर्ण में 3/2। इसके बाद यदि हम बात करते हैं cos 45 का तो होता है 1/√3 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर हो जाएगा cos जो है आपका 30 साइन 30 का हो जाएगा 1/2। सॉल्व करेंगे, कर्ण में 3 से कर्ण में 3 कटा 1/2 हो जाएगा, प्लस 1 आपका हो जाएगा 2/3। यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 2 में आपका हो जाएगा 3, 2 से 2 कटेगा, कर्ण में 3 से गुणा करेंगे, कर्ण में 3, दोनों कट जाएगा, आपका हो जाएगा 1। यानी कि टोटल जो आपका मान साइन जो है 75 डिग्री का जो निकल करके आया है, फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया है। फाइनल आंसर जो है कि यहाँ पर निकल करके आ गया, यानी कर्ण में 3 + 1/2√3, कर्ण में 3 + 1/2√3। ओ भाई सी 2 का अंदर में 2 आ रहा है, वाई सी मैं देख लेता हूँ भाई, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मेरा मान कहीं गलत तो नहीं रखा गया है। रुकिए भाई, मैं एक बार मान अपने चेक कर लेता हूँ कि कहीं मुझसे मेरा मान जो है गलत तो नहीं रखा गया। मान में भैया गलत हो जाएगा तो फिर गड़बड़ जाएगी। ठीक है, 4 3 7 75 डिग्री हुआ है, साइन 45 × cos 30 और इसके बाद cos 45 साइन 30। साइन 45 डिग्री का मान जो है आपका 1/√2। ओ आई सी, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, यही मिस्टेक है। साइन 45 का मान 1/√2। इसके बाद कास जो है 45 का मान देख लेते हैं, और नहीं कास 30 का मान आपका हो जाएगा कर्ण में 3/2, जो कि ये तो आपका सही था। यहाँ पर कास 45 डिग्री का मान यदि बात करें तो कास 45 का मान 1/√2, ये भी गलत है, 1/√2। और इसके बाद साइन 30 का मान जो है कि आपका हो जाएगा 1/2। तब तो यहाँ पर ये जो है पूरा लेने का देने हो गया। चलो भाई हटाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कर्ण में 3/2 आपका हो जाएगा, प्लस 1/2। ठीक है, दोनों मान सेम है भैया, तो 3 + 1 जो है कि 2/2 आपका निकल करके आ जाएगा। फाइनल आंसर ये आया। कितने डिग्री का पूछ रहा था, साइन 75 डिग्री का यहाँ पे पूछ रहा था। ठीक है, देखो थोड़ा सा मान गलत हुआ, आंसर गलत आपका फाइंड हो गया। ठीक ना, तो मुझे तो भैया मान पता नहीं है, आप लोग को मान याद ही होगा, याद आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि साइन 45 डिग्री का मान हो गया, cos 30 डिग्री का मान हो गया, cos 45 और साइन 30 का मान हो गया, ये आपका फाइनल निकल करके आ गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न 4 नंबर हुआ और इसके बाद 5 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर यहाँ तक कंप्लीट हुआ हम लोगों का, 5वें नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 5वां नंबर सेम आपका है, 5वां नंबर सेम। इसी तरह से 5वें नंबर को आप लोग करेंगे। देखिए मैं क्या करता हूँ, केवल तोड़ देता हूँ, शेष आपके लिए सवाल में HW समझ सकते हैं। 5वां सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। साइन 75 डिग्री, कास 75 डिग्री, कास जो है आपका 75 डिग्री है, तो इसको क्या करना है, आपको तोड़ देना है। कास 45 प्लस आप 30 पे करोगे। ठीक है, ये आपका HW आप समझ सकते हैं कि HW आपके लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल साइन 15 डिग्री के लिए भी ले सकते हैं, साइन 15 डिग्री। इसको क्या करेंगे, इसको जब निकालेंगे तो साइन आप लिख सकते हैं 45 - 30। साइन 45 में से 30 घटाएंगे तो आपका 15 हो जाएगा। ये आपका एक सवाल हो गया। इसको साइन a - b पे आप तोड़ करके मान रख करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। दूसरी चीज़ है
छठवां जो सवाल है कास 15 डिग्री का मान, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कास 45 माइनस क्या हो जाएगा 15, सॉरी 45 माइनस क्या हो जाएगा 30। तो इसको हम लोग तोड़ देंगे कास a माइनस बी पे तोड़ करके सॉल्व करेंगे मान रख करके, तो फाइनल आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। ये जो है आपके 3 जो है HW आपके लिए दिया गया है, जो कि आप लोगों को सॉल्व करके देखना है। ठीक है, तो सेम जिसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं वैसे ही आपका सॉल्व होगा। तो ये प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझने में आसानी। और वीडियो क्वालिटी यदि अच्छी है नहीं आ रही है तो वीडियो क्वालिटी आप बढ़ा करके देख सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए तो यहाँ पर दूसरे नंबर का ए बी, देखिए ए में आपके जो है 4 है, बी में भी जो है कि आपके जो है कि 4 है, तो हम लोग सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला ए का पहला सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। दिया है साइन 7 पाई बटा में 12, ठीक है। इसके बाद दिया है कॉस 4 पाई बटा में पाई बाई 4 है माइनस कॉस 7 पाई बाई 12, इसके बाद है इंटू साइन पाई बाई 4। ठीक है, ये आपका है। अब यहाँ पर देखिए जो ये आपका मान दिया गया है, देखो ये माइनस में है, किस में है भाई, ये जो है आपका माइनस में, ये जो है आपका सवाल दिया हुआ है। तो जब माइनस में दिया हुआ है तो साइन ए इंटू कास बी, यानी कि सूत्र क्या लगाएंगे आप लोग, सूत्र यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा, मैं सूत्र भी लिख देता हूँ। देखो साइन जो होता है, साइन जो होता है ना, साइन ए माइनस बी का जो सूत्र होता है, साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू आपका क्या होता है, साइन बी आपका होता है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो ये आपका हो जाएगा साइन ए माइनस बी, यानी 7 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई क्या हो जाएगा 4। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम जब ले लेंगे तो साइन ये हो जाएगा 12, 12 से 12 कट जाएगा, 7 पाई बना, 4 3 12, यह हो जाएगा 3 पाई। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, देखो घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4 पाई बटा में 12, 4 एकम 4, 4 3 12। यहाँ से हो जाएगा साइन पाई का मान 180 होगा बटा में 3, और 3 6 18, यानी कि टोटल आपका बन जाएगा साइन आपका हो जाएगा 60 डिग्री। बताओ भाई साइन कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री जो है यहाँ पर हो गया। और साइन 60 डिग्री का मान होता है अंडर में 3/2, अंडर में क्या होता है 3/2 जो है कि साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो ये जो है फाइनल आंसर जो है यहाँ पर नोट आप कर लेंगे, फाइनल आंसर ये आपका आ चुका है। समझ में आई बात। इसी तरह से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसी तरह से अगला सवाल भी है, इसी तरह से आपका अगला सवाल भी है। देखो यहाँ पर दूसरा सवाल हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, तो दूसरा सवाल हम यहीं पे कर देते हैं। दूसरा सवाल है कि साइन पाई बाई 4 और पाई बाई, यानी कि साइन जो है पाई बाई 4, इसके बाद एक कास पाई बटा में 12, इसके बाद आपका प्लस है, चलो भाई प्लस कर लेते हैं, इसके बाद है कास पाई बाई 4, इसके बाद साइन जो है पाई बाई 12। अब देखो पॉजिटिव के साथ है ना, तो क्या लगाओगे, पॉजिटिव के साथ है सूत्र क्या लगाओगे, प्लस वाला लगाओगे, यानी कि ये जो सूत्र बनेगा आपका बनेगा साइन ए प्लस बी, यानी कि पाई बाई 4 प्लस पाई बाई आपका 12। अब एलसीएम ले लेंगे तो यह हो जाएगा साइन, दोनों का एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 3 12, यानी कि 3 पाई बना, प्लस ये हो जाएगा पाई। तो यहाँ से आपका हो जाएगा साइन 4 पाई बटा में 12, 4 एकम 4, 4 3 12, यहाँ से आपका हो जाएगा साइन पाई का मान हो जाएगा 180 बटा में 3। ठीक है, तो अब देखिए 3 6 का 18 कितना हुआ 60 डिग्री, यानी कि जो यहाँ पर मान निकल रहा है हम लोग का, यहाँ पर जो मान निकल रहा है साइन का डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखो साइन 60 डिग्री आया कि नहीं आया, फिर साइन 60 डिग्री जब आया तो साइन 60 डिग्री का मान वही यहाँ पर नोट कर देंगे, करने में 3 बाई क्या हो गया 2। दोनों का आंसर क्या आया, सेम आया, दोनों का आंसर यहाँ पे सेम आपका आ गया। ठीक है, तो ये जो है साइन 60 डिग्री का मान आपका नोट कर दिया गया है। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है इसका तीसरा सवाल देखिए, इसका दूसरे का तीसरा,
2 तो हम लोग कंप्लीट कर लिए, इसके बाद तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा किस पे आधारित है, तीसरे को भी हम नोट करेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं किस तरह से। देखो सूत्र यदि याद हो तो भी कर पाएंगे, यदि सूत्र नहीं पता रहेगा तो थोड़ा करना मुश्किल हो जाएगा। सूत्र याद नहीं रहेगा तो करना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं देख लूँ भाई कटा तो नहीं है कहीं। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ लेकर के आपको। 2 नंबर कंप्लीट कर लिए, तीसरे नंबर की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरा क्या है ध्यान दीजिएगा। देखो तीसरा जो सवाल है ना, तीसरा सवाल है कास 2π/3 कास π/4। कास है 2π/3, इसके बाद है कास π/4 माइनस, क्या है माइनस है या प्लस है, चलिए माइनस है साइन 2π/3, इसके बाद साइन π/4 है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये सूत्र हम लोग पहले लिख लेते हैं कि साइन कास है ना, कास जो है ये आपका है a+b का, किसका है, कास जो है आपका a+b का फार्मूला है, जो कि हम लोग पता है कि होता है कास a इंटू कास b माइनस साइन a इंटू आपका साइन b होता है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कास, ये a का मान है, ये b का मान है, यानी कि a+b होता है तो 2π/3 प्लस π/4। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कास, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12, 3 चौके 12, 4 दूनी का हो जाएगा 8π प्लस 4 3 12, ये हो जाएगा 3π। अब ये 8 3 कितना हो जाएगा 11 हो गया भाई, ये हो जाएगा कास 11π बटा में कितना हो जाएगा 12। अब यही बराबर कास 11 गुणे पाई का मान हो जाएगा 180 बटा में कितना हो जाएगा 12। अब हम लोग कटेगा तो कटाएंगे, कटेगा तो हम लोग यहाँ पे कटाएंगे। देखिए कितने से कट जा रहा है, 12 एकम 12 एक बार, तो 6 बटेगा 12 × 5 = 60, 15 हो गया, यानी कि ये निकल करके आ गया कास 11 गुणे आपका हो जाएगा 15। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो गुणा जब करेंगे तो ये टोटल आपका आ जाएगा 165, कास आपका हो जाएगा 100 कितना 65, ये आपका हो गया कास 165 डिग्री यहाँ पर हो गया। जो कि हम लोग इसको लिखना चाहें तो कास 165 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कास 165 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कास 165 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 कास 90, और इसके बाद प्लस कितना लिख सकते हैं 75 हो जाएगा क्या, कास 90 प्लस 75, कास 90 प्लस 75 सही है, और 5 हो जाएगा 9 7 16, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 90 में जोड़ा गया है, तो 90 में जोड़े हैं तो आपका दूसरे में जाएगा, दूसरे में कास होता है माइनस, और 90 में जोड़ा गया है तो टर्निंग होती है, कास की टर्निंग क्या हो जाएगी साइन हो जाएगा कितना डिग्री 75 डिग्री, और यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस, और साइन 75 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, साइन 75 को लिखेंगे 40 प्लस 35 45 प्लस आपका 30, क्योंकि 45 डिग्री का मान पता ही रहता है, 30 डिग्री का मान पता ही रहता है। और साइन 45 प्लस 30 को हम लोग सॉल्व किए हैं किस समय, चौथे सवाल जो आपका दिया गया है, यानी चौथा सवाल जो आपका था उसको हम लोग सॉल्व किए हैं 45 पे, ठीक है। तो उसका आंसर कितना आया था, उसका जो है कि आंसर आपका कितना आया था, उसका जो है आंसर आपका आया हुआ था, मैं देख लेता हूँ भाई, आया हुआ था आपका अंडर में 3 + 1/2 अंडर में 2, अंडर में 3 + 1/2 अंडर में 2, इसका जो है कि वैल्यू आया हुआ था ये, तो यहाँ पर जो है फाइनल आंसर निकल करके आ गया। इस तरह से आपको करना था। अब समझिए ये कितना बड़ा था, ये कितना बड़ा है, प्रोसेस आपका सेम है, टर्निंग नो टर्निंग आप लोग पढ़े हैं, तो थोड़ा सा भी दिक्कत आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला होगा, ठीक है। चलो भाई अब बता दो किसी को परेशानी है। चलिए आगे आते हैं दूसरे का चौथा सवाल, दूसरे का 4 नंबर के सवाल पे आते हैं।
दूसरे का चौथा सवाल देखिए किस तरह का है। दूसरे का चौथा सवाल यहाँ पर हम नोट करेंगे क्या सवाल है साइन 150, इसके बाद है कास 120। साइन 150 डिग्री है, इसके बाद है कास 120 डिग्री है, इसके बाद प्लस कास 330, कास 330, इसके बाद है आपका साइन 660, साइन 660। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन, यहाँ पर हो जाएगा 90 प्लस कितना हो जाएगा 60, कास 90 प्लस कितना हो जाएगा 30, प्लस ये हो जाएगा कास 330 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 270 और प्लस कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा साइन 660 है ना, ये था 660। 660 को हम लोग डिवाइड करके क्या लिख सकते हैं, 660 को हम लोग डिवाइड करके क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस 300, 360 प्लस 300 यहाँ पे लिखा जा सकता है। ठीक है, भाग देकर आप देख सकते हैं। चलिए भाई सही है, 360 प्लस 300 लिखेंगे क्योंकि जोड़ेंगे तो 660 हो जाएगा। भाग देकर के भी देख सकते हैं आप लोग, 360 से 660 में भाग देकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है 90 में जोड़ा गया है तो दूसरे में जाएगा, दूसरे में आप साइन प्लस होता है और 90 में है तो टर्निंग हुई, साइन की टर्निंग क्या हो जाएगी कास, कास आपका हो जाएगा 60 डिग्री। इसमें भी टर्निंग होगी, कास है तो कास दूसरे में माइनस होता है तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस, यहाँ पर कर लीजिए। टर्निंग होगी तो कास की टर्निंग क्या हो जाएगी, साइन आपका हो जाएगा 30, प्लस यहाँ पर भी टर्निंग होगी, कास तीसरे में देखो 270 में जोड़ा गया है, चौथे में पड़ेगा, चौथे में कास पॉजिटिव होता है तो कास की टर्निंग हो जाएगा साइन कितना डिग्री 60 डिग्री इंटू। इसकी बात करें तो ये 360 में टर्निंग नहीं होती है तो साइन का साइन ही रह जाएगा और ये हो जाएगा 300। ये फार्मूला हमको लग रहा है कि बन सकता है, तो ये आपका हो जाएगा कॉस 60, मान भी रख सकते हैं या एक ही बार फार्मूले के हिसाब से हम लोग तोड़ दें क्योंकि फार्मूला बनने वाला ही है, प्लस साइन 60 इंटू, तो साइन 30 को एक ही बार डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, साइन 300 को लिख सकते हैं 270 प्लस कितना 30, इतना लिख सकते हो। अब ये आपका हो जाएगा देखो माइनस कास 60 इंटू साइन 30 प्लस साइन 60 इंटू, ये आपका 270 में जोड़ा गया है तो साइन आपका उसमें माइनस होता है, साइन 270 में जोड़ा गया है तो 30 चौथे में जाएगा, चौथे में साइन माइनस, तो यहाँ पर एक ही बार माइनस लगा दिया। टर्निंग होगी तो ये हो जाएगा कास 30 डिग्री। अब दोनों में माइनस है तो माइनस कामन ले लो भाई, माइनस कामन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, सजा कर लिख देंगे साइन 30 इंटू कास 60 प्लस कास 30 इंटू साइन 60 है ना, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस। अब इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा साइन ए प्लस बी 30 प्लस आपका हो जाएगा 60, 30 प्लस कितना हो जाएगा 60, तो साइन 30 प्लस जो 60 बना हुआ है ये कितना हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, साइन आपका हो जाएगा 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा, साइन जो है 90 डिग्री का मान होगा 1 और माइनस है तो आपका हो जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके आ चुका है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम लोग कर दिए हैं जो कि फाइनल आंसर यहाँ पे आपका निकल करके आ गए। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना था जो कि हम लोग प्रश्न नंबर दूसरे के ए को चारों को हम लोग सॉल्व कर दिए हैं, चारों को हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे के बी में जो कि सिद्ध करने वाली कंडीशन है, तो सिद्ध करने वाली कंडीशन भी आपको जो है पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे, हम आपको दिखाएंगे। और सूत्र तो आपको एक्यूरेट पता होना चाहिए, tan a प्लस बी का tan a माइनस बी का, काट a प्लस बी का काट a माइनस बी का सूत्र आपको पता होना चाहिए। जब पता रहेगा तभी आपको सिद्ध करने का तरीका अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं दूसरे का बी की तरफ। देखिए तो यहाँ पर जो है हम लोग बी की तरफ बढ़ते हैं भैया, बी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो बी कह रहा है सिद्ध कीजिए। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी। तो सिद्ध करने में पहला सवाल क्या है, देखिए यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं पहला सवाल, कास 105 डिग्री प्लस कास 15 डिग्री, इसके बाद बराबर साइन 75 डिग्री, इसके बाद माइनस साइन 15 डिग्री, है ना। तो इसमें क्या करना है ना, देखो भाई ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ही ये जो है कि सिंपल है। ये जो है आपको पता है कि लेफ्ट हैंड क्या है,
साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो दोनों को आप एक साथ नहीं है तो सॉल्व करते चलिए। देखिए ये कास है तो कास लिख देंगे। 105 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस आप 15 कर सकते हो क्या, 105 आ जाएगा प्लस कास। 15 को क्या लिख सकते हो, 90 प्लस हम लोग जो है 50, 90 15 लाना है ना, तो 90 माइनस यदि 75 कर दे तो आसानी से 15 आ जाएगा। और सिद्ध करना है हम लोग को साइन 75 और इसके बाद जो है कि माइनस साइन 15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 90 में जोड़ा गया है तो आपका पहले में जाएगा, पहले में आपका कास माइनस होता है, 90 में टर्निंग होती है, कास की टर्निंग क्या हो जाएगी, साइन 15 डिग्री प्लस ये आपका 90 में टर्निंग हो जाएगी तो यह हो जाएगा साइन कितना डिग्री, 75 डिग्री इजिकल टू साइन 75 डिग्री। इसके बाद माइनस आपका हो जाएगा साइन 15 डिग्री, है ना। अब ये 75 को पहले लिख दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 75, इसके बाद माइनस साइन क्या हो जाएगा 15 डिग्री, यही बराबर साइन 75 और माइनस हो जाएगा साइन 15 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है यही बराबर क्या आया, राइट हैंड साइड के। इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यह हैंस प्रूफ आप लिख सकते हैं, फाइनल आंसर निकल करके आ गया। देखो ज़्यादा कुछ कठिन नहीं था, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं था, थोड़ा सा बस दिमाग लगाएंगे तो आसानी से इसको आप कर पाएंगे, आसानी से जो है कि इसको आप कर पाएंगे। ठीक है, चलो इसका दूसरा सवाल देखो। इसका दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है ना कि दिया हुआ है 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b दिया है, बाटा में आपका दिया है 10a माइनस b बराबर, इसके बाद दिया है साइन a प्लस b, बाटा में आपका है साइन a माइनस b। ठीक, ये साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड है और ये साइड क्या है, राइट हैंड साइड। हम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, किसको, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड है क्या, लेफ्ट हैंड साइड है 10, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये क्या करो ना कि साइन कास में इसको बदल दो, तो 10 को लिख सकते हैं कि साइन ए बाटा में कॉस ए प्लस 10 को लिख सकते हैं कि साइन बी बाटा में आपका हो जाएगा कॉस बी, पूरे का बट्टा साइन ए बाटा में कॉस ए प्लस माइनस है तो माइनस लगाएंगे, साइन बी बाटा में आपका हो जाएगा कॉस बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, कासे से कासे कटा बी बचेगा, बी से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, बीच में प्लस लगेगा, कास बी से कास बी कटेगा, कासे बचेगा, इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा ये हो जाएगा, इसके बाद कॉस ए इंटू आपका हो जाएगा साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, बाटा में आपका लग जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो वही चीज़ आपकी हो जाएगी, कास ए इसके बाद इंटू कॉस बी आपका निकल करके आ जाएगा, इससे ये कटेगा, कॉस बी बचेगा, गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस बी, इसके बाद माइनस कॉस बी से कॉस बी, कॉस ए बचा, गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा कॉस ए, इसके बाद हो जाएगा साइन बी। देखिए दोनों का हर समान है, दोनों का हर समान है तो हर से हर क्या होगा, कट जाएगा। बच क्या रहा है उसको हम लोग नोट करेंगे, ऊपर बच रहा है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, बटा में साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। अब सूत्र देखो, ऊपर वाला सूत्र किसका है, ऊपर वाला सूत्र है साइन ए प्लस बी का, और नीचे वाला सूत्र किसका है, साइन ए माइनस बी का। आया कि नहीं आया, देखो जो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग हल किए हैं, आगे क्या राइट हैंड साइड लिखेंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड
साइड जो है बराबर आ गया क्या, राइट हैंड साइड, इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ पर फाइनल आंसर निकल करके आ गया। स्टेप बाय स्टेप हम किए हैं, कहीं भी आपका कट नहीं किया गया ताकि आपको अच्छे समझ में भी आए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला सवाल जो है आपका तीसरा सवाल देखिए, और तीसरा जो सवाल है क्या सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा। सिद्ध ये करना है cos 11 प्लस साइन 11, cos 11 प्लस साइन 11 बटा में cos 11 माइनस साइन 11 बराबर आपका हो जाएगा tan 56 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो हम लोग जब भी हल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे और लाना है आपको राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हल करके लाना है क्या, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लेंगे जो कि है cos 11 प्लस साइन 11 दिया है बटा में cos 11 माइनस साइन 11। एक चीज़ देखिए, आपको हिंट भी दिया हुआ है, आपको हिंट दिया गया है कि अंश और हर में जो है कि cos 11 से भाग दीजिए, अंश और हर में। सबसे पहले देखिए 10 में ले जाना है और ये जो फार्मूला बनेगा ना ये इस पे बनेगा, tan a प्लस बी के फॉर्म में हर हाल में हमको बनाना है। तो tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b, इसके फॉर्म में यदि हम लोग बना लें तो आसानी से रिटर्निंग होकर के इतना लिखा जा सकता है। तो 10 में जब रहेगा ये मान 10 में कब जाएगा, जब हम लोग इसमें cos से भाग देंगे तो आसानी से 10 में चला जाएगा, क्योंकि आपको जो है कि कभी भी 10 में ले जाना पड़ेगा तो cos में भाग देना पड़ेगा, cos से भाग देना पड़ेगा, किससे भाग देना पड़ेगा, cos से। ठीक है, अब देखिए तो लिखेंगे कि अंश और हर में, ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंश और हर में cos 11 से भाग देने पर, ठीक है, अंश और हर में कितने से भाग दिया जा रहा है, cos 11 से जो है कि हम लोग भाग देंगे यहाँ पे देखिए। तो cos हो जाएगा 11 बटा में cos 11, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन 11 बटा में cos 11 बटा में आपका हो जाएगा cos 11 बटा में cos 11 माइनस साइन 11 बटा में cos 11 तो ये बनेगा क्या, देखिए cos 11 से cos 11 कटा 1 बच गया, ये बनेगा साइन बटा में cos क्या हो जाएगा, tan 11 आपका बन जाएगा बटा में, ये कट करके आपका 1 हो जाएगा माइनस, ये आपका हो जाएगा tan, आपका हो जाएगा कितना 11। देखिए tan तो मिल, लेकिन ये a वाला के फॉर्म में नहीं मिल रहा है। पहला मान हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ मिले 10 में जाए तो आसानी से हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका गुणांक 1 मान सकते हैं ताकि इसके फॉर्म में हम लोग लेकर जा सकें। देखिए तो 1 को 10 में क्या लिख सकते हो, तो 1 को 10 में लिख सकते हैं tan 45, क्योंकि 10 में 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो जहाँ पर 1 है वहाँ पर tan 45 यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लस ये हो जाएगा tan कितना, ये हो जाएगा 11 बटा में। क्या यहाँ पर भी आप tan 45 लिखोगे, नहीं लिखोगे, क्योंकि फार्मूले में यहाँ पे 1 आपका फिक्स रहेगा, ये आपका फिक्स रहेगा। यहाँ पर जो आप गुणांक 1 माने हैं इसको आप लिख सकते हैं tan 45, तो 1 माइनस हो जाएगा tan 45 इंटू tan 11, ठीक है। अब देखो tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब ये फार्मूला आपका बन जाएगा किसका, फार्मूला बन जाएगा tan a प्लस b का। a का मान है 45 प्लस b का मान है 11, और टोटल ये जो है कि मान निकल करके आ गया 56, कितना जाएगा 56, आया कि नहीं आया। तो इस तरह से आपको भैया फॉलो करना है, क्या करना है, फॉलो इस तरह से आपको करना है। तो ये जो है आपका निकल करके आ गया, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है आपका आ गया राइट हैंड साइड का क्या मान के बराबर। तो इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। फाइनल आंसर जो है यहाँ पर हम लोग को प्राप्त हो गया है।
इस तरह का कोई भी सवाल आएगा तो हम लोग इसी तरह से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 में कभी भी सिद्ध करना होगा तो हमको जब तक हम डिवाइड करेंगे नहीं तब तक वो साइन कास्ट में रहेगा तो 10 में जाएगा नहीं। यदि हम डिवाइड कर दे तो आसानी से जो है कि काट 10 में जा सकता है। 10 में जाने के बाद यहाँ पर हमको ये देखना है कि क्या हम लोग अप्लाई करेंगे, इसके फॉर्म का आपका बनेगा, तो आसानी से हम लोग बना करके कर लिए। इसका अगला जो सवाल है इसी पे आधारित है, तो वो सवाल मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। वो जो है सवाल आप लोग घर से करके लाएंगे, घर से जो है कि करेंगे, और ये HW रहेगा। जो तीसरा ये चौथा सवाल आपका जो है कि HW पे आप समझ सकते हैं। सॉल्व नहीं होगा तो आप हमें जो है व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट जरूर करिएगा। सवाल क्या है नोट करेंगे आप लोग। सवाल है आपका cos 9 डिग्री, cos 9 डिग्री प्लस इसके बाद है sin 9 डिग्री बाटा में आपका है cos 9 डिग्री माइनस है sin 9 डिग्री बराबर 10। आपको कितना करना है, आपका जो है कि सिद्ध करना है tan 54 डिग्री। कितना डिग्री सिद्ध करना है, tan जो है 54 डिग्री आपको लाना है। तो क्या करेंगे कि cos 9 डिग्री से अंश और हर वालों को भाग देंगे और इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप बदल कर ला देंगे। ठीक है, तो ये HW है, आप लोग के लिए है। तो ये प्रश्न नंबर 2 जो है कंप्लीट हुआ। इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 3 की तरफ। किसके तरफ, प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो है उसको भी हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। चलिए तो हम लोग प्रश्न नंबर जो है 3 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 3 का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह क्या रहा है उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मान ज्ञात करो। क्या निकालना है, मान। इसका पहला मान निकालने के लिए कह रहा है पहले का कि tan 35 माइनस tan 5 डिग्री, tan 35 डिग्री माइनस tan 5 डिग्री। इसके बाद आपका 1 माइनस दिया है tan 35 डिग्री इंटू tan 5 डिग्री। तो यहाँ पर tan 35 डिग्री यहाँ पर प्लस है, नीचे वाले में प्लस है। तो ये जो आपका फार्मूला है, देखो ये साधारण तौर से फार्मूला क्या है, tan a माइनस tan b और इसके बाद 1 प्लस tan a इंटू tan b। यहाँ पर जो फार्मूला बनता है ये फार्मूला है tan a माइनस b का। किसका फार्मूला है, tan जो है आपका a माइनस b का फार्मूला है, यानी कि tan 35 माइनस 5 इजकल टू आपका हो जाएगा tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 1 जो है कि √3 जो है कि ये आपका होता है, जो कि यहाँ पर फाइनल आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया। ये छोटा सवाल था, बहुत ही छोटा था। अब आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा सवाल देखिए। इसका दूसरा सवाल क्या कह रहा है इसको आप समझिए। दे रखा है कि sin π/4 इसके बाद cos π/12 इसके बाद प्लस cos π/4 इसके बाद है sin पाई बटा में क्या है 12। ये मान है। अब ये किसका फार्मूला है, अभी हम लोग सवाल एक पढ़े हैं, अभी सवाल कई सवाल इस पे आधारित आए थे। तो ये है sin a प्लस b का, यानी π/4 प्लस π/क्या, इसके बाद एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा sin, दोनों का एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 3 12 3 पाई बना, प्लस 12 एकम 12 ये पाई बन गया। तो यहाँ पर आपका निकल करके आ जाएगा sin 3 और 1 4 पाई बटा में क्या हो जाएगा 12, 4 एकम 4 4 3 12, यानी कि टोटल ये मान आपका निकल करके आ गया sin पाई बटा में कितना हो गया 3। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे sin पाई का मान होता है 180 बटा में 3, तो यहाँ पर जो हम लोग बात करें तो साइन हो जाएगा 3 6 का 18 कितना डिग्री 60 डिग्री। तो जो साइन 60 डिग्री का मान आपका निकल करके आएगा यहाँ पर आएगा करनी में 3/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना निकल करके आ जाएगा करनी में 3/2। आप लोग मान को भी भाई मिलाते रहना, कहीं मुझसे मान रखने में गलत ना हो, कहीं जो है कि मुझसे मान रखने में गलत ना हो। साइन 60 डिग्री का मान करनी में 3/2, फाइनल आंसर निकल करके आ गया यहाँ पे। अगला सवाल सर चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। चौथे नंबर की तरफ, तीसरे नंबर की तरफ जो है कि हम लोग बढ़ते हैं और अगले सवाल को सॉल्व करते हैं कि अगला सवाल क्या आपका है। ठीक है, चलिए करें सिद्ध कीजिए कि tan 75 और प्लस काट 75 बराबर जो है कि आपका आएगा 45। tan 75 और काट 75 बराबर जो है आपका 45 आएगा। आपको जो है कि ये सिद्ध कर
tan 75 और प्लस cot 75 का जो मान है आपका 4 आएगा। क्या आएगा? 4। तो यहाँ पर हम वो वैसे ही सॉल्व करेंगे। tan या तो साइन कास में इसको बदल लीजिए, या तो साइन कास में बदल करके एलसीएम लेकर के हल करिए, तो उससे कोई फ़ायदा हमको लग रहा है कि नहीं होगा, उससे कोई फ़ायदा आपका होने वाला नहीं है। यदि आप tan को a प्लस बी पे तोड़ें तो कुछ ना कुछ मान मिल सकता है, कुछ ना कुछ मान मिल सकता है। मान जो है कि मिलने के बाद हम लोग आसानी से मान को रख करके हल कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो है इसका 2 हो गया, 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हम लेकर आ गए, ये सवाल है आपका कि tan जो है कि 75, इसके बाद cot 75 दिया है। tan 75 प्लस cot 75 बराबर 4, ये आपको सिद्ध करके लाना है। क्या करके लाना है? सिद्ध करके दिखाना है। इस यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि लेफ्ट हैंड जो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को हल करके लाना है राइट हैंड साइड। तो हम लोग लेंगे किसको? लेफ्ट हैंड साइड को ही हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले नोट करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड है क्या? लेफ्ट हैंड साइड है tan 75 डिग्री प्लस cot जो है 75 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम लोग हल करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हल करना। tan 75 को हम लोग लिख सकते हैं tan 45 प्लस 30, 75 हो जाएगा, प्लस cot को लिख सकते हैं cot 45 प्लस जो है आपका 30। ठीक है, दोनों चीज़ यहाँ पे हम लोग जो है कि रखे हुए हैं। अब देखिए इसको tan a प्लस बी पर तोड़ेंगे तो आपका फार्मूला होगा tan, यहाँ पर हो जाएगा tan 45 डिग्री प्लस tan जो है आपका 30 डिग्री हो जाएगा, बटा में 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan जो है आपका 30 डिग्री हो जाएगा, प्लस cot, इसको cot a प्लस बी पर जब तोड़ेंगे तो ये होता है cot a। देखो सूत्र, सबसे पहले सूत्र तो आपको पता होना चाहिए। cot a यानी कि cot 45 इंटू cot b यानी cot 30 हो जाएगा, माइनस आपका होता है 1, बटा में आपका हो जाता है माइनस क्या होता है 1, बटा में आपका हो जाता है cot b यानी कि cot b 30 डिग्री को माना गया है, प्लस cot a यानी कि cot कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। चलिए तो अब हम मान रखते हैं। tan 45 का मान 1, tan 30 का मान होता है 1/√3 अपान 1, tan 45 का मान 1, ये हो जाएगा माइनस tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3। इसके बाद प्लस इसमें आ जाएंगे cot 45 का मान 1 और ये है कर्णी में 3, cot 30 का मान हो जाएगा कर्णी में 3 माइनस 1, बटा में cot 30 का मान कर्णी में 3 प्लस 1 यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, इससे इसमें हम लोग गुणा कर देंगे, इससे इसमें गुणा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कर्णी में 3 प्लस 1 अपान कर्णी में 3, बटा में कर्णी में 3 माइनस 1 अपान जो है कर्णी में क्या हो जाएगा 3, प्लस ये आपका हो जाएगा कर्णी में 3 माइनस 1 बटा में कर्णी में 3 प्लस 1। कर्णी में 3 से कर्णी में 3 कट गया। अब यही बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ तक तो हो गया ना। आगे यहाँ से शुरू कर देते हैं, या हम यहीं से शुरू कर देते हैं, यहाँ से आ जाइए। देखिए ये जो आपका निकला हुआ है ना, कर्णी में 3 प्लस 1 है, बटा में कर्णी में 3 माइनस 1 है। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पर है प्लस कर्णी में 3 माइनस 1 अपान जो है कर्णी में 3 प्लस 1। ठीक है, या तो एलसीएम ले लो इसका, या तो परिमेकरण कर दो, जैसे मन वैसे आप कर सकते हो। या तो एलसीएम लेकर कर दो या तो परिमेकरण कर दो, दोनों चीज़ आप कर सकते हो। चलिए हम एलसीएम लेकर ही यहाँ पे कर देते हैं। तो वही चीज़ है, तो कर्णी में 3 माइनस 1 एक एलसीएम हो जाएगा, दूसरा एलसीएम हो जाएगा कर्णी में 3 प्लस 1, हर से एलसीएम भाग ये बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा कर्णी में 3 प्लस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इससे ये कटेगा, ये दोनों मान ये आपका बचेगा, इसमें सेम दोनों मान सेम हो जाएंगे तो ये हो जाएगा कर्णी में 3 माइनस 1 का क्या स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 1 और ये आपका हो जाएगा प्लस 2 अंडर में क्या हो जाएगा 3 प्लस इसका हो जाएगा 3 प्लस 1, इसके बाद माइनस हो जाएगा 2 अंडर में 3 अपान, ये दोनों मान सेम है तो एक में जोड़, एक में वर्गांतर वाला सूत्र लगेगा, यानी कि कर्णी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इससे ये क्या होगा, कट जाएगा 3 और 3। देखिए
3 3 6 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 बटा में कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 यानी कि हो जाएगा 8 बटा में 2 और 2 चौके 8 यहाँ पर हो जाएगा 4 यानी कि फाइनल जो निकल करके आ गया है 4 आपका निकल करके आ गया। लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर किसके है राइट हैंड साइड के, इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था, इति सिद्धम यही आपको जो है सिद्ध करना था। फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया। देखिए हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड को हल किया तो आया क्या राइट हैंड साइड यहाँ पे निकल करके आपका फाइनल आंसर आ गया। स्टेप बाय स्टेप हम जो है कि हल किए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा भी आपको दिक्कत देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो है कि हम हल करके दिखा दिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि बहुत ही सिंपल सवाल है, 1-2 लाइन का सवाल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4 की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। चलिए हम लोग 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर ये कह रहा है कि साइन ए बराबर जो है कि 1/2। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा जरूर। सवाल है कि साइन ए बराबर दिया है 1/2। इसके बाद अगला दिया हुआ है कास बी बराबर करनी में 3/2। कास बी जो बराबर दिया है करनी में 3 कितना दिया हुआ है 2, यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद ये दिया हुआ है ना कि जहाँ π/2 और जो है a जो है π/2 से बड़ा है लेकिन पाई से छोटा है। इसके बाद b जो है 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, तो मान ज्ञात करो। पहली चीज़, इसके बाद दिया है कास b का मान दिया है करनी में 3 कितना दिया रखा है 2। करनी में जो है 3/2 यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए तो पहली चीज़ किसका वैल्यू निकालना है। पहले जो मान पूछ रहा है ये पूछ रहा है 10a + b का, 10a+ जो है कि b का आपका मान पूछ रहा है। तो इसमें देखिए 2 चीज़ें आपकी हो सकती हैं, 2 चीज़ों से आप निकाल सकते हैं। या तो इसको 10a + b पे तोड़ करके सॉल्व कर दो तो भी आप निकाल सकते हो, 10a + b पे तोड़ोगे तो भी, ठीक है। और यदि 10 ये जो है आपका 1/2 और जो है कि b 1/2 जो है कि दोनों मान किसी ना किसी का है, तो यहाँ से एंगल जो है कि आप निकाल सकते हैं, कोण ए का मान निकाल सकते हो। साइन में 1 में जो 2 है 30 डिग्री का मान होता है। कास में कड़ी में 3/2 जो है आपका b बराबर कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का यहाँ पे मान होता है। यानी कि 60 डिग्री का नहीं 30 डिग्री का, कितने डिग्री का 30 डिग्री का। यानी कि साइन जो है आपका 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। यदि कास 30 डिग्री की मान की बात करें तो कास में जो है 30 डिग्री का मान भी जो है कि 1 कड़ी में 3/2 आपका होता है। तो a का मान जो है आपका 30 डिग्री आ गया, b का भी मान जो है कि आपका 30 डिग्री यहाँ पे निकल करके आ गया, दोनों निकल करके आ गया। तो इसमें 2 चीज़ें पूछ रहा है ये। पहला तो चीज़ ये पूछ रहा है, दूसरा चीज़ ये कह रहा है कि साइन जो है 10a - b बताओ, दोनों मान पूछ रहा है। 10 जो है a - b आपको बताना है। तो इसमें देखिए पहला तरीका ये रहेगा कि 10 a + b का जब निकालना है तो आपका देखिए 10 a का मान कितना है 30 प्लस b का मान कितना है 30। बताइए यहाँ पर समझ में आया। 10 जो है 30 का यहाँ पर यदि बात करते हैं तो 10 जो है a का मान 30 हो जाएगा और 10 जो है आपका b का मान कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। a और b का मान जो निकला है ना उसी को हम लोग को रख देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 3 3 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 10 60 डिग्री और 10 60 डिग्री का मान हो जाएगा करनी में 3, जो कि यहाँ पर जो है ये फाइनल आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या पूछ रहा है, दूसरा जो आंसर पूछ रहा है ये 10a - b का पूछ रहा है। तो इसको क्या करेंगे कि 10 लिखेंगे, 10a का मान 30 है माइनस b का भी मान कितना है 30 है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 10, 30 में से 30 घटा 0 और 10 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। 10 में 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 आपका होता है। तो जो कि यहाँ पर जो है ये फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया है। देखो दोनों चीज़ें आपकी सेम है। 10 में ये मान आपका √3 आया, 10a - b का जो मान आया हुआ है 0। अगर एक और तरीका लेना चाहते हैं तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी जो है कि आपका आंसर सेम आएगा, तभी जा कर के आपका प्रोसेस सही होगा। दूसरा तरीका ये है अथवा करके दूसरा तरीका हम लोग निकाल सकते हैं। अथवा ये तरीका आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, एग्जाम में ये भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है
कि क्या करो कि साइन ए बराबर 1/2 दिया हुआ है ये मान, साइन बी बराबर जो है अंडर में 3/2 दिया है इसका मान। हम लोग क्या करना पड़ेगा हम लोग को कि साइन जो है ये कास ए का मान निकालना पड़ेगा एक बार जो है साइन बी का मान निकालना पड़ेगा, यानी दोनों से बारी बारी है कि दोनों का मान हम लोग निकालेंगे, इसके बाद मान रख करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो उस तरह से प्रोसेस आपका बहुत ही बड़ा होगा, तो उससे आप वो तरीका आप अपनाइएगा मत, ये आसान जो है बहुत ही तरीका ये आसान है। और दोनों वो भी तरीका मैं बता देता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दूसरे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे जिस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ वो तरीका क्या है। चलिए इस तरीके से भी यदि मान मिलता है, डिग्री मान मिलता है तो इससे भी आप कर सकते हैं। अगर इससे नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा भी तरीका आप लोग अपना सकते हैं। तो अब हम लोग जो है कि उससे सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए दूसरा तरीका क्या आप लोग जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी बहुत ही आसान है, दूसरा तरीका भी जो है कि बहुत ही आसान है, तो उस तरीके से भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ और तरीका क्या क्या अपनाना है पहले हम लोग उसको नोट करें। 10a + b का जो है मान निकालना है ना, पहले इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले इसको भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका भी आप लोग समझ लीजिए, दोनों तरीका आपको पता होगा तो भाई दोनों से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मैं तरीका अभी बताया हूँ ये वाला ना, ये हमेशा अप्लाई आप नहीं कर सकते, यदि डिग्री मान मिलता है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन ए बराबर इतना दिया है तो हम लोग कास ए का मान निकालेंगे। तो कास ए निकालेंगे तो सरसमीका होता है कास बराबर होता है अंडर में 1 - साइन स्क्वायर है, क्या होता है साइन स्क्वायर ए आपका होता है। ये सरसमीका से अप्लाई किया गया है। कहाँ से आया भाई, ये आया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर जो आपका थीटा होता है 1 के बराबर होता है। यदि साइन का निकालना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये उधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा केवल निकालना है तो यह हो जाएगा अंडर में 1 - कास स्क्वायर थीटा, यहाँ से आ गया। उसी प्रकार यदि कास का निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर में 1 - केवल आपका साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे है अंडर में 1 - साइन ए का मान है 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर में 1 - 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये हो जाएगा अंडर में 4 एकम 4, 4 में से घटा 3/4, तो ये हो जाएगा अंडर में 3/2, यानी कि कास ए का जो मान आया, कास ए का मान अंडर में 3/2 आ गया। उसी तरह से कास बी में दिया है तो इसका जो है कि साइन ए का मान साइन बी का मान निकाल लिया जाए, किसका साइन बी का भी निकाल लिया जाए। तो ये हो जाएगा अंडर में 1 - कास स्क्वायर बी, यानी कि इसको स्क्वायर कर दिए डायरेक्ट तो कड़ी में 3/2 का स्क्वायर, अंडर में हो जाएगा 1 - 3 अपान हो जाएगा 4, अंडर में हो जाएगा 4 एकम 4, एक घटेगा 1/4, यही बराबर हो जाएगा 1/2, यानी कि साइन जो आपका बी का मान निकला 1/2 आपका निकल गया। देखिए सभी का मान निकल चुका है। साइन ए का मान इतना, कास ए का मान इतना, साइन बी का मान कास ए बी का मान इतना, साइन ए बी का मान इतना। अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं जिसका मान पूछ रहा था। चलिए तो हम लोग निकालते हैं पहला चीज़। किस में दिया था, 10 में था ना। 10 जो है a + b का मान पूछ रहा था, तो 10 जो है a + b का मान हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। चलिए तो सूत्र, सबसे पहले तो सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो 10a + b का होता है सूत्र 10a + 10b होता है बटा में 1 - साइन ए, सॉरी 10a + 10b का 10a, 1 - 10a, इसके बाद इंटू होता है 10b। समझ में आई बात। इतना जो है कि आपका मान निकला हुआ है, लेकिन हमको भैया 10 और काट में चाहिए, 10a और 10b में चाहिए, तो तब तो अब तो गड़बड़ हो गया ना। अब हम लोग निकालेंगे पहले 10a का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, 10a का मान यहाँ से हम लोग निकालेंगे। चलिए तो पहले 10a का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा साइन ए बटा में क्या हो जाएगा कॉस ए। साइन ए का मान कितना है 1/2, कास ए का मान कितना है अंडर में 3/2, 2 से 2 कटा तो ये हो जाएगा 1/√3 आपका एक मान आ गया। इसी तरह से 10b का निकाल लीजिए, तो यह हो जाएगा साइन बी चाहिए बटा में क्या चाहिए कास बी चाहिए। साइन बी का मान कितना है 1/2, कास बी का मान कितना है अंडर में 3/2, तो इससे ये कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/अंडर में क्या हो जाएगा 3। निकला कि नहीं निकला, दोनों भैया मान सेम आ गया, दोनों मान यहाँ पे सेम आ गया। तो चलो रखो यहाँ पे, चलिए हम लोग रखते हैं यहाँ पे। अभी हो जाएगा 10a का मान कितना आया है 1/√3 आया, प्लस 10b का मान वही 1/√3 आया बटा में 1 - 1/√3
और गुणे 1/√3, दोनों मान सेम ही है। दोनों मान सेम है तो अंशों को जोड़ दीजिए, 2/√3 हो जाएगा बटा में। दोनों का गुणा करेंगे तो 1 - 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि कर्णीय वाली राशि समान है, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा √3 बटा में 3 एकम 3 में से 1 घटा 2/3, 2 से 2 कट जाएगा, भिन्न पलटेगी तो ये हो जाएगा 3/√, में कितना हो जाएगा 3। कर्णी में 3 से नीचे गुणा, कर्णी में 3 से ऊपर गुणा करके परिमेकरण करेंगे, 3 में हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 3, 3 से 3 कटेगा, आपका हो जाएगा √3। देखो दोनों नियम से वही आया कि नहीं आया, दोनों नियम से वही आया ना, तो ये जो है आपका इक्वेट आंसर आ चुका है। दोनों नियम आप जो है अप्लाई करेंगे ना, तो या तो पहला नियम जिस तरह से बताए हैं उस तरह से कर लीजिए, या तो इस तरह से करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा बड़ा है और ये प्रोसेस अधिकांश तौर से आपका लागू होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे मान आ जाएंगे जो कि डिग्री का होगा ही नहीं, किसी डिग्री का मान होता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए 3 बटा में आपका जो है कि 5 आ जाए, साइन 3 बटा साइन है बराबर 3 बटा में 5 आ जाए, तो वो तो किसी डिग्री का मान होता ही नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए मैं दोनों नियम आपको समझा दिया हूँ ताकि कोई डाउट आपका ना रह जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और अगली वाली क्लास में इसके अगले वाले प्रश्न से यानी प्रश्न नंबर 5 से हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। और ये वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।